हेलो जी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं क्लास 12 के कंपनी अकाउंट्स में। एक वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है। आपको मैं ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, पहले वो वीडियो देखना, फिर इसको देखना, तब समझ में आएगा। दो वीडियो मैं कहती हूँ, आपने दो वीडियो देखी, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों कॉन्सेप्ट वीडियो में ऐसे कॉन्सेप्ट ले आई हूँ कि 100% आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन हो जाएगा। 100% बोल रही हूँ मैं, 99% भी नहीं बोल रही हूँ। यही आना है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पहले हो गया है, आप ऊपर देख सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल मैं अब ले रही हूँ, स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा और पूरी वीडियो में नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप वीडियोस को देखें तो हाई क्वालिटी मोड आप ऑन कर सकते हैं। यूट्यूब आपको ये फीचर देता है, उससे बोर्ड की क्लैरिटी ज्यादा आती है, ऑटो मोड में नहीं आती है। दूसरी चीज, मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, इंट्रो के बाद भी पूरा बिग स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद तो थोड़ा सा मेरा जो एरिया जितना रहता है मेरे पास बोर्ड पे, उतने में ही मैं डिस्प्ले कर पाती हूँ। तो अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, वाई लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे दो मोड के हमारे शेयर्स हैं, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। कैसे आपको दिखाना है? दूसरी चीज, यहाँ मैं केस क्या क्या ले रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। कॉल इन एरर भी ले रही हूँ, शेयर फॉरफीचर भी ले रही हूँ, री इशू भी ले रही हूँ। बेसिकली सारी चीजें मैं इसी क्वेश्चन में कवर कर रही हूँ। बोर्ड भी करता है, बोर्ड भी ऐसे देता है। बच्चों से दिक्कत कहां आती है? शेयर फॉरफीचर की अमाउंट नहीं निकलती, री इशू वाले केस में कैसे पोस्टिंग करनी है वो नहीं निकलती, और नंबर नहीं आते, क्योंकि बेसिक से यहाँ पर तो एक ही अमाउंट आनी है हमारे एक्सट्रैक्ट में। एक्सट्रैक्ट का ब्रीफ तो मैं पहले कर चुकी, कैसे बनाना है। अब तो मैं जा रहा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ। यहाँ क्या अमाउंट आ रही है वो गलत हो जाती है, वर्किंग तो सारी इधर आनी है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो कैसे करना है? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम। वाई लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो यहाँ जो ऑथराइज्ड कैपिटल वाला हेड है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएंगे आपके कौन से इक्विटी शेयर्स हैं, और कौन से इक्विटी शेयर्स आपके हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो 10 लाख के तो आपके इक्विटी शेयर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपके हैं 50,000 इंटू 10। ठीक है, तो 5 लाख के आपके ये हो गए। तो बेसिकली 15 लाख की आपका ऑथराइजेशन है। डबल लाइन बनाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या बताया है कि द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स बट ओनली 90,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर तो सारे के सारे इशू किए, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स है वो सिर्फ 90,000 इशू किए। ठीक है, तो जब इशूड कैपिटल बताएंगे, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे हमारे, तो हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं जो हमने इशू किए हैं वो हमने सिर्फ 90,000 इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो हमारे पास 9 लाख रुपीज आएंगे। ठीक है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमने सारे के सारे इशू किए। बेटा बहुत ध्यान से करनी होती है, इसमें गलती होती ही होती है हमारे, तो वो ध्यान से बोर्ड करने जा रहे हो तो देखो ध्यान से तो करोगे ही करोगे ना। 10 ईच, तो 5 लाख आपके हो गए यहाँ। ठीक है, ये चीज हुई। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कहता है हमको? क्वेश्चन में ये बोला है कि ऑल द प्रेफरेंस शेयर वर सब्सक्राइब कॉल एंड पेड व्हाइल द सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड फॉर ओनली 85,000 इक्विटी शेयर। अब देखिए जी, हमने 1 लाख इशू करने का प्लान किया था, ऑथराइजेशन कराया, 90,000 हमने इशू किए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 85,000 सब्सक्राइब किए। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड, राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर। चलो जी पहले डिस्कस करते हैं। 85,000 शेयर्स थे। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे पॉइंट है। 85,000 में से हमारा क्या हुआ? एक कैटेगरी थी 2,000 वाली और एक कैटेगरी थी 1,000 वाली बेसिकली। तो इन दोनों ने ही कॉल इन एरियर किया। कंपनी ने सिर्फ ₹8 कॉल किए हैं, ₹10 में से 8 ही कॉल किए हैं, और जो फर्स्ट कॉल थी वो ₹2 की थी। तो बेसिकली कंपनी के पास ₹6 आए हुए हैं। पहले ये चीजें आपको वर्किंग ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे एक तरीके से 3,000 शेयर होल्डर्स ने कॉल इन एरियर किया है, ऐसी सिचुएशन हमें बता रही है। इस 3,000 में से जो कॉल इन एरियर हुआ है, कॉल इन एरियर हुआ है
एक मिनट, जो री इशू है वो भी मुझे चेक करने पड़ेंगे। शाम के हैं 2000 और आपके शाम शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब ध्यान से सुनो, बस यही अगर समझ में आ गया ना, यहाँ थोड़ी और वर्किंग लिख देती हूँ। एक था शाम और एक था हमारा राम, है ना, राम एंड शाम ही है ना नाम। हाँ, राम के पास 1000 थे और शाम के पास 2000 थे, ठीक है। इसमें से 1500 री इशू हो गए। पहले ये 2000 शेयर फॉरफिटेड हुए और फिर इसमें से 1500 री इशू हुए। दिस इज द सीन, ठीक है। और जो राम के शेयर थे ना, जो 1000, उसका कुछ नहीं हुआ, बेसिकली वो मार्केट में लॉन्च ही है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब आपके कॉल इन एरियर तो हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि कॉल इन एरियर में जब हम कॉल इन एरियर दिखाते हैं तो जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं उनका कॉल इन एरियर नहीं दिखाते। तो वही चीज मुझे यहाँ पे, बल्कि वही पॉइंट मुझे क्लियर करना है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ब्राउन वाले शेयर है इशूड है, इस 2000 में से 1500 इशू हो गए। तो बेसिकली हमारे जो डिफॉल्ट हुआ, जो हमारे शेयर मार्केट में लॉन्च नहीं है, वो 500 है। तो 84,500 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हैं। दोबारा सुनिए, यहाँ पर मैं वर्किंग यहाँ थोड़ी सी करके दिखा देती हूँ। करना क्या है, आपके 85,000 शेयर्स थे, जिसमें से आपके 2000 शेयर फॉरफिट हुए, 1500 आपके री इशू हुए। तो आपके 84,500 शेयर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब हुए हैं, लेकिन उन पे पार्शियल पेमेंट आया है, पूरे 10 रुपीज नहीं आए, 8 रुपीज आए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ने ये बताया जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो तो फुल्ली सब्सक्राइब थे। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात है वो तो आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में इस क्वेश्चन में दिखाएंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर्स at the rate of 10 each, 9% प्रेफरेंस शेयर at the rate of 10 each, 50,000 थे। तो ये तो 5 लाख रुपीज आपको पूरे मिल गए, ठीक है। लेकिन जो आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप थे, उसमें जो आप शेयर्स दिखाएंगे वो आप दिखाएंगे 84,500 एट द रेट ऑफ 8 ईच, क्योंकि आपको 8 रुपीज ही मिले हैं, क्योंकि आपने मंगाया ही नहीं है। 84,500 इंटू 8, 676, मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना क्या, हमारा यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है, लेस कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है, और प्लस शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब शेयर फॉर फीचर की जो अमाउंट होती है वो निकालनी बच्चों से नहीं आती, और कॉल इन एरियर। अब इसमें क्या हुआ, ट्विस्ट क्या था, 2 तरीके के शेयर्स थे जिन्होंने कॉल इन एरियर किया, राम एंड शाम, जिसमें से एक कैटेगरी के शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, दोनों कैटेगरी फॉरफिट नहीं की। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें प्रॉपर आपका फॉरफिचर था, सारे के सारे फॉरफिट हो रहे थे। यहाँ पार्शियल फॉरफिट हो रहे, दिस इज द पॉइंट, और आता है बोर्ड में, यही आना भी है। तो करना क्या है, देखिए जी, अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसको मैं कर रही हूँ रब, क्योंकि मुझे वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी। तो जो राम था और एक था शाम, शाम के थे ना 2000, हाँ शाम के थे 2000 शेयर्स, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने हमें हमारी जो एप्लीकेशन जो भी थी हमारे, मतलब कि जो 2 रुपीज हमने फाइनल कॉल मंगाई नहीं, 8 रुपीज कॉल्ड अप थे, 8 रुपीज कॉल्ड अप में से हमारी 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो बेसिकली हमारे पास 6 रुपीज आए हमें, ठीक है। 8 रुपीज कॉल्ड अप में से 2 रुपीज का डिफॉल्ट हुआ, मतलब कि 6 रुपए आपके पास आए हुए हैं। तो जो पैसा आया हुआ है फॉरफीचर में जाता है, तो 6 12,000 रुपीज आपके फॉरफीचर में गए। लेकिन क्वेश्चन ने ये बता दिया कि इस 2000 में से 1500 शेयर्स आपने री इशू कर दिए। जो शेयर्स री इशू कर देते हैं उनका पैसा तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, शेयर फॉरफीचर से उठ के, ठीक है। लेकिन जो शेयर्स हमारे री इशू नहीं हुए हैं वो है सिर्फ 500, ठीक है। तो उनका प्रोपोर्शनेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे, 12,000 रुपीज हमारे बिलोंग करते थे 2000 शेयर से, ठीक है। तो 500 शेयर से आप निकालो 3,000 रुपए, ये पैसा जाए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है, जो ये यहां पर ऐड होगा,
ये अमाउंट नहीं निकलती है। ध्यान से सुनिए, जो शेयर हमारे री इशूड हो गए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे, जो शेयर हमारे री इशूड नहीं हो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़े रहते हैं और वही यहाँ ऐड होता है। यही अमाउंट निकालनी नहीं आती और इस अमाउंट पे भी एमसीक्यू आ जाता है। आपसे शेयर फॉरफीचर के अमाउंट निकलवा के भी एमसीक्यू दे देते हैं, एमसीक्यू भी डन होते हैं। सिर्फ 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन डन नहीं होता, काफी सारे एमसीक्यू की अमाउंट भी निकल आती है। अब बात करते हैं कॉल इन एरियर। जो 1000 वाले शेयर थे ये फॉरफिट नहीं हुए राम वाले, इसने भी हमें बेसिकली 6 रुपए दिया, 8 रुपए में से 6 रुपए भेजे हुए 2 रुपए का कॉल इन एरियर किया, ठीक है। तो इसने बेसिकली 2000 रुपए हमें नहीं भेजे। हमने जब ये वाले शेयर 1000 वाले हैं तो वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 8 रुपीज के हिसाब से ये आने चाहिए थे, 2 रुपए का इसने कॉल इन एरियर किया तो ये 2000 है, ये इसमें से करेंगे माइनस, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमारे पास 676 था, इसमें से हमने 2000 माइनस किए, 3000 हमने शेयर फॉरफीचर के प्लस किए, तो बेसिकली जो पैसा आया 67700। अब 5 लाख ये 67700 ये, तो हमारा शेयर कैपिटल में जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है 1177000। अच्छा क्वेश्चन था, करने वाला था, बोर्ड में आने वाला भी था, ठीक है। तो ये करिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाइएगा। समझ में आया नहीं है कमेंट चाहिए, जिसने वीडियो देखी वो कमेंट करके जाएगा, चाहे वो थम्स अप देके जाएगा, चाहे वो स्माइली देके जाएगा, चाहे वो कुछ भी लिख के जाएगा, लेकिन लिख के जाएगा, ठीक है। आपके लिए काम कर रही हूँ, क्वेश्चंस ऐसे निकाल के ला रही हूँ जिसमें कम वीडियो देख के ज्यादा काम आपका बन जाए। तो करते रहिए, ऑल द बेस्ट।